सफर आज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, स्मार्ट ग्लाइड बमों और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों तक पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की इसी आधुनिक ताकत की झलक दुनिया ने देखी, जहां सही जानकारी, बेहतर तकनीक और सटीक हथियारों ने मिलकर भारत की स्ट्राइक पावर को नई धार दी। लेकिन ये ताकत बनी कैसे? ब्रह्मोस से निर्भय तक, सुदर्शन से अस्त्र तक और अब गांडीव जैसी अगली पीढ़ी की मिसाइलों तक भारत कैसे पहुंचा? देखिए आजादी के 80 साल में भारत की बदलती आसमानी ताकत की ये पूरी रिपोर्ट। आजादी के 80 साल आसमान से सटीक वार। आजादी के बाद जब भारत ने अपनी सैन्य ताकत खड़ी करनी शुरू की थी, तब आसमान से होने वाला हमला काफी हद तक फाइटर जेट की उड़ान और उसके पायलट की क्षमता पर निर्भर करता था। लड़ाकू विमान दुश्मन के इलाके तक जाते थे, लक्ष्य के ऊपर पहुंचते थे और फिर बम गिराकर वापस लौट आते थे। लेकिन 80 साल की इस यात्रा ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया है। आज भारत के पास ऐसी हथियार हैं जो लड़ाकू विमान को हर बार दुश्मन की सीमा के भीतर ले जाए बिना ही दूर बैठे लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखता है। समुद्र में मौजूद युद्धपोत हो, जमीन पर कोई महत्वपूर्ण ठिकाना हो, दुश्मन का एयरफील्ड और रनवे हो या फिर आसमान में उड़ता कोई लड़ाकू विमान, आज भारत की ताकत सिर्फ इस बात में ही नहीं कि उसके पास कितने फाइटर जेट हैं, बल्कि इस बात में भी है कि उनके फाइटर जेट से दागा गया हथियार कितनी दूर जा सकता है, कितनी तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सकता है और कितनी सटीकता से वार कर सकता है। यही है भारत की बदलती स्ट्राइक पावर की कहानी। रफ्तार सुपरसोनिक, वार अचूक, ब्रह्मोस, भारत के दुश्मन के लिए सबसे तेज चेतावनी। रफ्तार ऐसी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले और वार ऐसा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा लक्ष्य भी इसकी जद से बाहर न रहे। ये है ब्रह्मोस, भारत की सुपरसोनिक ताकत, जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी में देश की स्ट्राइक क्षमता को ऊंचाई दी है। भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित ब्रह्मोस सिर्फ एक तेज रफ्तार मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक पावर का बड़ा हथियार है। जमीन से दागी जाए, समुद्र में युद्धपोत से छोड़ी जाए या आसमान में फाइटर जेट से, ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करण भारत को कई मोर्चों से हमला करने की क्षमता देते हैं और इसकी असली ताकत यहीं से शुरू होती है। दुश्मन के बेहद करीब गए बिना दूर से ही सटीक वार, यानी जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी फाइटर जेट को दुश्मन के इलाके के करीब जाना पड़ता था, आज उसी तरह के मिशन में लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक बड़ा फर्क पैदा करती है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार, कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता और अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता इसे भारत की कोऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक अहम हिस्सा बनाती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल का नाम नहीं, बल्कि भारत की बदलती युद्ध क्षमता का प्रतीक बन चुका है। भारत की इस बढ़ती स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सामने आई, जहां भारत ने आतंक के ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ सटीक कार्रवाई कर अपनी लंबी दूरी के स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियारों का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही लक्ष्य की पहचान, सटीक इंटेलिजेंस और दूर से सटीक प्रहार करने की क्षमता भी निर्णायक होती है। यानी अब संदेश साफ है, भारत से दुश्मन की सीमा तक पहुंचने की तैयारी नहीं करता, भारत ऐसी ताकत भी रखता है जो दूरी से ही जवाब देने की क्षमता रखती है। रडार की नजर से बचती उड़ान, लंबी दूरी का सफर और लक्ष्य तक पहुंचने का कंट्रोल कायम, ये है भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल ताकत। लेकिन भारत की क्रूज मिसाइल की कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है। भारत की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल क्षमता को स्वदेशी बनाने की दिशा में एक अहम शुरुआत हुई। निर्भय प्रोग्राम के साथ इसका मकसद तेजी से क्रूज मिसाइल तकनीक विकसित करना था, जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सके, रास्ते को नियंत्रित कर सके और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। क्रूज मिसाइल की यही खासियत उसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग बनाती है। ये अपने पूरे उड़ान मार्ग के दौरान दिशा और ऊंचाई को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ सकती है। निर्भय के बाद इसी तकनीकी आधार पर ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जैसे विकास हुए।
जहां स्वदेशी प्रणोदन, मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। यानी भारत का लक्ष्य सिर्फ एक मिसाइल तैयार करना नहीं था, बल्कि ऐसे स्वदेशी लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता खड़ी करना था जिसके लिए भविष्य में विदेश तकनीकी पर निर्भरता कम से कम हो सके। बम जो सिर्फ गिरता नहीं, हवा में ग्लाइड करता है और निशाना तक पहुंचता है। ग्लाइड बम। अब कहानी क्रूज मिसाइल से आगे बढ़ती है। स्टार्ट बम और ग्लाइड बम। पारंपरिक बम छोड़े जाने के बाद मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, लेकिन ग्लाइड बम में ऐसी तकनीकी जोड़ी जाती है जिससे वह छोड़े जाने के बाद दूरी का नियंत्रण तरीके से आगे बढ़ सके और लक्ष्य की दिशा में अपनी उड़ान को समायोजित कर सके। यानी फाइटर जेट को लक्ष्य के ठीक ऊपर जाकर बम गिराने की जरूरत कम हो सकती है। भारत में स्वदेशी ग्लाइड बम तकनीक का विकास इसी दिशा में हुआ है, जहां साधारण बम को ज्यादा दूरी और ज्यादा सटीकता के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित की जा रही है। ये तकनीक भारत के स्टैंड अप प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। आंखों से नहीं, लेजर की रोशनी से तलाशे निशाना और सीधे लक्ष्य पर सटीक वार, ये है सुदर्शन। इसी सटीक हमले की तकनीक को आगे बढ़ाता है सुदर्शन लेजर गाइडेड बम। इसका नाम भले ही बम हो, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी मार्गदर्शन प्रणाली है। लेजर के जरिए लक्ष्य को चिन्हित किया जाता है और बम के गाइडेंस प्रणाली उस चिन्हित लक्ष्य की दिशा में उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि हवाई हमले में अब सिर्फ बम की विस्फोटक क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि वह बम लक्ष्य के कितने करीब जाकर विस्फोट करता है। यही वजह है कि लेजर गाइडेड हथियार आधुनिक युद्ध में प्रिसीजन स्ट्राइक का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दुश्मन के एयरबेस की उड़ान रोकने वाला स्मार्ट हथियार सा यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। और जब निशाना हो दुश्मन का एयरफील्ड तो सामने आता है सा यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। जैसे नाम से साफ है कि इस हथियार को एयरफील्ड से जुड़े महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। युद्ध के दौरान किसी एयरबेस का रनवे बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रनवे को नुकसान पहुंचाने पर लड़ाकू विमानों की उड़ान और संचालन प्रभावित हो सकता है। सा यानी SAAW जैसी प्रणाली का उद्देश्य यही है कि फाइटर जेट दुश्मन के एयरफील्ड के महत्वपूर्ण हिस्सों पर दूर से हमला कर सके। यानी लड़ाई सिर्फ दुश्मन के विमान को मार गिराने तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी हवाई संचालन क्षमता को कमजोर करने तक पहुंच। दुश्मन की नजरों से दूर लेकिन निशाना मिसाइल की जद में, ये है भारत का अस्त्र। लेकिन आधुनिक हवाई युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं, आसमान में भी होती है, और यहाँ भारत की स्वदेशी क्षमता का नाम है अस्त्र। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में समझे तो BVR का मतलब है ऐसी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बनाना जहां दोनों पायलट एक दूसरे को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यानी हवाई युद्ध अब सिर्फ आमने सामने के डॉग फाइट नहीं रह गया है, अब रडार, सेंसर, डेटा और लंबी दूरी की मिसाइल तय करती है कौन पहले दुश्मन को पहचानता है, कौन पहले निशाना फंसाता है और कौन पहले हमला करता है। अस्त्र के विकास से भारत को इसी नेटवर्क केंद्रित और लंबी दूरी की हवाई लड़ाई के लिए स्वदेशी मिसाइल क्षमता दी है। निशाना नजरों से दूर लेकिन वार की पहुंच बेहद लंबी, ये है भारत का अगली पीढ़ी का गांजी। और भारत की नजर अगली पीढ़ी के हवाई लड़ाई पर है। इसी दिशा में गांडीव जैसी लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल क्षमता पर काम की बात सामने आई है। भविष्य का हवाई युद्ध सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि एक फाइटर जेट के साथ उसका रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर, डेटा लिंक और लंबी दूरी की मिसाइलें मिलकर एक पूरा युद्ध नेटवर्क बनाएंगी।
यानी भविष्य में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सा विमान ज्यादा तेज है, बल्कि ये होगा कि कौन सा विमान दुश्मन को पहले पहचान सकता है, कितनी दूर से उसे ट्रैक कर सकता है और कितनी दूरी से उसे निशाना बनाने की क्षमता रखता है। यही बदलाव भारत की अगली पीढ़ी की एयर कॉम्बैट क्षमता की दिशा तय कर रहा है। बम से मिसाइल तक और नजदीकी वार से लंबी दूरी की सटीक मार तक बदल चुकी है भारत की युद्ध क्षमता। आजादी के बाद भारतीय वायु शक्ति ने कई दौर देखे, पारंपरिक बमों से लेकर गाइडेड हथियारों तक, कम दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें से लेकर बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियारों तक, और अब क्रूज मिसाइलों, ग्लाइड बम, स्मार्ट हथियार और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों तक। ये बदलाव सिर्फ हथियारों की संख्या बढ़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि युद्ध लड़ने के तरीके में आए बदलाव की कहानी है। भारत अब ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जहां लक्ष्य को पहले पहचानना, फिर दूर से निशाना बनाना और उसके बाद सटीक वार करना पूरी सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुका है। आजादी के 80 साल की इस यात्रा में भारत ने सिर्फ अपने लड़ाकू विमान को आधुनिक नहीं बनाया, बल्कि उस हथियारों को भी लगातार विकसित किया जो इन विमानों को असली युद्ध क्षमता देता है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार से लेकर अस्त्र के बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता तक, ग्लाइड बम से लेकर सुदर्शन लेजर गाइडेड बम और 100 जैसे स्मार्ट हथियारों तक, भारत की एयर स्ट्राइक क्षमता अब सिर्फ ताकत दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरी, सटीकता और तकनीकी पर आधारित हो रही है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ज्यादा हथियार होना पर्याप्त नहीं है, असल ताकत उस क्षमता में है जो सही लक्ष्य को सही समय पर सही दूरी से और सटीकता के साथ निशाना बना सके। और आजादी के 80 साल बाद भारत की सैन्य शक्ति की कहानी अब इसी प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी की कहानी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।